जब आप एक हाउसफुल करते हो, हाउसफुल 4 करते हो या इस तरह की 3 करते हो, आप 4 भी करोगे शायद हाँ 5 भी करोगे उसके बाद। जब आप एक हाउसफुल 1 2 3 4 करते हो, वो एक सेटिस्फेक्शन, और जब आप एक एयरलिफ्ट करते हो या रुस्तम करते हो, वो एक फीलिंग, क्या ये दोनों अलग अलग होती हैं? एट द एंड ऑफ द डे यू आर लाइक न्यूट्रल? मेरे लिए फिल्म एक फ़िल्म है। मैं एक फ़िल्म को फ़िल्म के हिसाब से देखता हूँ। एक हाउसफुल 3 को एक बिकॉज़ ये एक स्लैपस्टिक कॉमेडी है, इसको थोड़ा नीचे से देखते हैं लोग, मतलब ख़ास करके कुछ मीडिया के जो लोग हैं वो इस चीज़ को थोड़ा नीचे देखते हैं, क्योंकि ये एक स्लैपस्टिक, एक गूफी कॉमेडी है। एक आदमी केले के छिलके पे गिर जाता है, एक ये कुछ हो जाता है, कोई टंबल कर जाता है, ऐसी चीज़ें। लेकिन मैं सच बताऊँ आपको, मैं ये समझता हूँ कि ये वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट एक्टिंग है, क्योंकि अगर आप हाउसफुल 3, मुझे नहीं पता आपने देखी कि नहीं, लेकिन इट इज़ सो डिफ़िकल्ट बिकॉज बहुत सारी चीज़ें जो आप फिल्म के अंदर देखोगे ये लिखी हुई नहीं है, ये स्क्रीन पे लिख नहीं सकता, कोई राइटर इसको लिख नहीं सकता, कोई माइकल लाल पैदा नहीं हुआ है जो इसको लिख के दिखा दे कि ये ऐसा ऐसा कर सकते हैं, ये हो सकता है, ये वहाँ हो सकता है। बिकॉज़ ये एक वहाँ क्या प्रॉप पड़ा हुआ है, क्या चीज़ें हैं, क्या इस्तेमाल कर सकते हो, उसको ले के आप कर सकते हैं और लोगों को हंसाना है। एंड मैं समझता हूँ लोगों को हंसाना इज़ मच 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 डिफ़िकल्ट दैन लोगों को रुलाना या ट्रेजेडी में ले जाना या ड्रामा करना, बिकॉज दैट ऑलरेडी यू आर सपोर्टेड बाय द स्क्रीन प्ले एंड बाय द स्क्रिप्ट, बट एक हंसाना इज़ नॉट सपोर्टेड, यू हैव टू मेक इट योर सेल्फ। इसीलिए देखोगे अगर एक जोक को मैं सुनाऊँ, आप सुनाएं, ये सुनाएं, हंसी का जो वो होगा, रिदम अलग होगा कि कोई बहुत हंसेगा मेरे जोक पे कहने पे, या आपके पे कम हंसेगा, या इनके कहने पे रो पड़ेगा मैं वही बोलने वाला था, मेरे को सो दैट इज़ व्हाट आई फील। अब तो लोग ये कहने लगे हैं कि आप साल में 8 महीने तो आप यूनिफॉर्म में ही दिखाई देते हो, कभी नेवी ऑफिसर के यूनिफॉर्म में, जिस हिसाब से आप बोल रहे हो मुझे लगता है तीनों यूनिफॉर्म मेरी गाड़ी में पड़ी हुई हैं तो जब आप यूनिफॉर्म पहनते हैं, कुछ स्पेशल तैयारी आप करते हो, स्टडी करते हो? सोल्जर से, नेवी ऑफिसर से बात आपने की कि कैसे अपने आप को कंडक्ट करना है, कैसे चलना है, कैसे बातचीत होती है, उनका मैनरिज्म क्या होता है? देखिए, मैं जब किसी यूनिफॉर्म वाले इंसान को देखता हूँ तो मेरा मन करता है उससे ऐसे बात करूँ, एंड आई फील दैट आई हैव टू गिव हिम लिटिल मोर लव टू हिम, मोर रिस्पेक्ट टू हिम, बिकॉज ही इज़ वेयरिंग अ यूनिफॉर्म। आई डोंट नो व्हाई, इट हैपन्स नेचुरली। सो प्रेपरेशन जहाँ तक की बात है, जैसे धीरज जी ने बताया कि ये और इनके HODs सारे प्रिपेयर करते हैं, और हमारी एंट्री तो लेट होती है, हमें तो बना पकवान मिलता है हाथ में कि सर ये है, ये है, ये है, ये कपड़े हैं, ये है, ये है, ये लुक है, ये है, ये है, और ये मेकअप रहेगा, ये विग पहनेंगे आप, ये। तो मुझे जो मेहनत है वो कम होती है, हमें सिर्फ सच्ची बताएं तो ऑनेस्टली वी जस्ट हैव टू मेंटेन बॉडी, तोन वोन ना निकले। यू आर प्लेइंग एन ऑफिसर, सो यू हैव टू बी ए प्रेजेंटेबल ऑफिसर। ये सवाल मैं इनसे भी पूछूंगा नीरज, लेकिन इन्होंने तोन की बात की और ये तो बहुत ही फिटनेस फ्रीक हैं। इस वक्त हम देख रहे हैं देश में, हमारे देश के 2 सबसे बड़े दुश्मन हैं, एक है मोटापा और दूसरा है देशद्रोह। इस वक्त दोनों से आप कैसे, आपको क्या लगता है कैसे डील होना चाहिए? मोटापा के बारे में ये तो मैं मोटापे के बारे में बोल रहा हूँ, आप देशद्रोह के बारे में। देशद्रोह आप देखो, इस वक्त नेशनलिज्म वर्सेस एंटी नेशनलिज्म, इट्स नॉट इस वक्त की बात नहीं है। वी हैव ऑलवेज फेस दीज प्रॉब्लम्स एज अ नेशन एंड इट विल कम। वो देश की बात जब भी रहेगी, कुछ ऐसे तत्व होंगे आपके देश में जहाँ हार्मनी है, वहाँ डिसहार्मनी की कोशिश रहेगी, बट वी एज सिटीजन्स हैव टू बी यूनाइटेड एंड फाइट इट। और कोई विकल्प नहीं इसका। हमारा इंटरनल सिक्योरिटी दैट हैज़ टू बी रोबस्ट विच इट इज़ नाउ, आई बिलीव, एंड इट्स गेटिंग स्ट्रॉन्गर बाय द डे। Homeland, internal security, unity between people of different religions, faiths, etc. They have to come together. That's the most important thing. लोगों में जितनी जागरूकता रहेगी, इससे बड़ा इलाज और इससे स्विफ्ट इलाज नहीं हो सकता है कुछ। It's in our hands more than we can't say कि हाँ गवर्नमेंट को करनी चाहिए या ये कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये मेरी आपकी बात है। As long as we are accountable, we are responsible, and we fulfill those responsibilities, we can counter this. It's not a big deal. एज अ DNA हमारे अंदर अगर जिस दिन ये आ जाता है दैट वी एज अ नेशन वी हैव टू बी वन एंड टुगेदर, इट क्रैक्स मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स इन दैट सेंस। अक्षय, आपका परिवार तो खुद जम्मू कश्मीर में एक ज़माने में रहा करता था। जी हाँ। और जम्मू कश्मीर में जो कुछ अब हो रहा है,
उसको देख के बड़ा दिल दुखता है और उसको देख के ये भी लगता है कि ये क्या हो रहा है। जब आपका परिवार वहाँ से आया होगा और उसके बाद न जाने कितने हज़ारों परिवारों को वहाँ से अपनी ज़मीन जायदाद घर छोड़ के जब वो निकले होंगे, तब इतना शोर नहीं मचा और अब इतना शोर मचता है। कभी आपका दिल भी दुखता है। और जैसे मैं वापस आपको कह रहा हूँ कि ये भी एक तरीके से देशद्रोह के बराबर ही है। तो मोटापा और देशद्रोह ये इस देश की सबसे बड़ी दो परेशानियाँ हैं इस वक्त। देशद्रोह के बारे में जैसे हम छोटी छोटी फिल्में बना लेते हैं, जैसे मैं बना लेता हूँ इनके साथ मिलके और कई और लोगों के साथ, और लोगों को बताता हूँ। एंड देखिए मैं तो समझता हूँ डॉक्यूमेंट्री से अच्छा फिल्में बनानी चाहिए। डॉक्यूमेंट्री में कई लोग ज़्यादा देखते नहीं हैं, ज़्यादा कम देखते हैं, बट नेवरदलेस उतना भी हेल्प बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिल्में जो हैं कई लोग देखते हैं और उस पर पैसे खर्च के देखते हैं, तो वो बात उनके याद भी रह जाए। हाँ, जहाँ तक सवाल है मोटापे का, मोटापा इज़ अ बिग प्रॉब्लम। आज मोटापा से बड़ा एक और प्रॉब्लम है जो लोग अपनी तंदुरुस्ती प्रोडक्ट्स ले के बनाना शुरू कर दिया है। आजकल जहाँ मर्जी चले जाओ, जिस जिम में जाता हूँ, इंडस्ट्री कई जिम में के अंदर जाता हूँ, कई लोगों से मिलता हूँ, अबे तू 2 महीने पहले तो यार तू क्या था, अब कैसे बन गया यार, कमाल की बॉडी हो गई तेरी। भाई रोज़ काम कर रहा हूँ मैं, दबा के एक्सरसाइज कर रहा हूँ, लेकिन वो नहीं बता रहा कि वो और जो चीज़ें खा रहा है जिसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स लिखी हुई हैं, जैसे दिमाग का संतुलन, सेक्स लाइफ और बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे आप अपना बेसिक जो आपकी बेसिक्स हैं वो ख़राब हो जाती है। मैं हमेशा यही समझाता हूँ लोगों को कि कृपा करके प्रोडक्ट ना बनिए, अपनी माँ के हाथ का बना हुआ खाने का प्रोडक्ट बनिए, क्योंकि वी आर बॉर्न लाइक दिस। बट अनफॉर्चुनेटली जो फैक्ट्रियों में चीज़ें बन रही हैं, बिकॉज ये एक शॉर्टकट तरीका हो गया है और लोग इसे खाते हैं। और बाय द वे एक बात बता दूं, ये खाने के बाद जब आपकी एक्सरसाइज छूट जाती है, जब आपका प्रोडक्ट ख़त्म हो जाता है, जब आपके पैसे नहीं रहते या जब आप बंद कर देते हो, यू बिकम डबल द साइज़। यू बिकम, वो जो मोटापा है वो ऐसा आता है बाहर बाद में कि पूछो मत। एंड दैट इज़ द सैडेस्ट पार्ट। और साथ में हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, अभी ये मौका मिला यहाँ भी ज़रूर बोलूँगा कि ये जो हमारे शास्त्रों में लिखा है 6:30 सूरज ढलने से पहले आप खाना खा लें, वो एक सबसे बड़ा साइंटिफिक रीज़न है कि आप मोटापे से बच सकते हो। जितने आप टाइम करते हो कि 1.5, 2, 3 घंटा कसरत करते हो, उसको कम कर दो, 1 घंटा कर लो। आप सिर्फ ये करना शुरू कर दो कि आप 6:30, 7 बजे से पहले जो खाना खा लो। हाँ, आराम से फिर सुबह उठ के खाना ना दबा के जो खाना खाए। सो ये दो चार चीज़ें हैं। अभी एक्सरसाइज तो बता नहीं सकता आपके चैनल में पूरा, वो तो पूरा करना पड़ के दिखाएगा कि क्या होगा कैसे होगा। बट वन ऑफ द बेसिक मुझे सबसे अच्छी एक्सरसाइज लगती है वो है तैरना, स्विमिंग, बिकॉज एंड स्विमिंग पूल के अंदर दौड़ना, पानी के अंदर, इतने पानी के अंदर दौड़ना, बिकॉज इम्पैक्ट नहीं रहता है, नीज़ पे कोई इम्पैक्ट नहीं रहता है, पीठ पे कोई इम्पैक्ट नहीं रहता है। एंड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज इन द वर्ल्ड इज़ स्विमिंग, मतलब पानी के अंदर दौड़ना। बट अक्षय, जैसे स्वच्छ भारत है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है, महिला सशक्तिकरण है, इस तरह के हम अभियान चलाते रहते हैं, कैंपेन्स भी चलते रहते हैं भारत सरकार के, कुछ होता नहीं है, लोग देखते नहीं है। जैसे आप कह रहे थे डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं, थोड़ा तो कुछ होता होगा। आपकी फिल्म में क्या आप कुछ प्लेसमेंट करते हैं ऐसे मैसेजेस का? मैं ये नहीं कह रहा कि नाम लेके आप करें, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि आपकी फिल्म को देख के लोगों को लगे कि वो महिलाओं का सम्मान करना शुरू कर दें शायद। 101%। मैं जैसे भी मैं चलाता हूँ, इस फिल्म में भी शायद आपने ऐसा कुछ किया है कि अगर वो लोग देखें तो शायद शादियाँ बच जाएंगी। देखिए जैसे हमारी इस फिल्म के अंदर ऐसा रहा है कि वैसे तो कई हिंदी फिल्मों में ऐसा है कि हमेशा दिखाया है कि एक मर्द जब एक शादी में फिसलता है फिर वो माफ़ी मांगता है और औरत उसे माफ़ कर देती है। बट दिस इज़ द वन फिल्म जिसके अंदर उल्टा है कि एक औरत फिसलती है एक शादी के अंदर, एंड देन शी आस्क्स फॉर फॉरगिवनेस, एंड इट इज़ द ग्रेटनेस ऑफ सर, वो आप जो अभी बोल रहे थे बताएं ना। द पॉइंट बीइंग दैट इस पर्सपेक्टिव से कहानियाँ बहुत कम बोली गई हैं। जनरली विक्टिम और ये सब जो है वो
बताकर इस मुद्दे को हैंडल किया गया है। द केस इटसेल्फ वाज सो यूनिक, ये नानावटी केस जिससे इंस्पायर्ड है ये स्क्रीन प्ले। इट वाज अबाउट अ मैन हु वाज सो फॉरगिविंग। ही वाज ऑब्वियसली हर्ट, जो भी सारी चीज़ें थी वो अपनी जगह थी, बट ही कुड सी द रीज़न वाई द वाइफ डिड व्हाट शी डिड एंड ही वाज विलिंग टू एम्ब्रेस इट। सो पर्सपेक्टिव बहुत अलग है इस कहानी का। क्या मैसेज जाता है, क्या लोग समझना चाहते हैं, वी कांट कंट्रोल ऑल ऑफ इट, but it's a very good perspective, it's a very unique perspective, which is what makes the story very different. That is the biggest USP of the film. तो आपको लगता है देखने के बाद कुछ असर आएगा? मैं समझता हूँ देखने के बाद मैं समझता हूँ कि कई मैरिजेस जो टूटने पे है बिकॉज ऑफ दिस रीज़न कैन बी सेव्ड। क्योंकि देखिए आपका इम्पैक्ट ऐसा होता है, अभी इस वक्त भी आप देख रहे हैं चारों तरफ लोग कैसे आपको देखते हैं। अक्षय कुमार ऐसे स्टाइल के बाल रखता है तो मुझे ये करना है, ऐसी दाढ़ी रखता है, ऐसी कैप पहनता है, लुक है अभी, लुक है। मैं चाहता तो मैं अपनी दाढ़ी करवा सकता हूँ, अब वो आपको कॉपी करना चाहते हैं, आपको अपना आदर्श मानते हैं। फिल्म में भी अगर आप ऐसी बात करेंगे तो हो सकता है लोग आपको फॉलो करें। अच्छी बात है। वैसे कई फिल्मों में विलन का भी रोल करते हैं तो वो ना फॉलो कर रहे नहीं, अच्छी बात है, मुझे लगता है कि वो फॉलो ज़रूर होनी चाहिए। बट अक्षय, अब मैं वापस उसी सवाल पे आता हूँ, ये जो फिल्मों की सीरीज़ है इस तरह की, ये अभी आप और आगे करना चाहते हैं या नाउ यू विल चेंज द ट्रैक? आई विल कीप ऑन डूइंग। आई हैव अभी मैं एक फिल्म कर रहा हूँ जॉली LLB, वो एक वकील के ऊपर है और उसके अंदर जितने भी आप किस्से देखोगे वो एक असल ज़िंदगी में ऐसे किस्से हुए हैं, उन घटनाओं को लेके ये बनाया गया है। मैं बल्कि हैरान हुआ था जब मेरे डायरेक्टर ने बताया कि ऐसा एक वकील है जिसका नाम है जॉली LLB और ही इज़ इन टच विद हिम, सो आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर द डे टू मीट हिम। जब आप इस तरह के सब्जेक्ट्स लेके जाते हैं सो कॉल्ड, जिसको हम बॉलीवुड कहते हैं, प्रोड्यूसर्स के पास, वो ओपन होते हैं इस तरह के सब्जेक्ट्स के पर फिल्म बनाने के लिए या रिलक्टेंट होते हैं कि यार ये क्या पिक्चर है यार, थोड़ी कुछ फार्मूला मसाले वाली फिल्म बनाओ? नहीं, दैट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द बिजनेस। आपको ये समझना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए कि फिल्में जो हैं बनती हैं वो पैसों से ही बनती हैं। वी प्रोड्यूस आवर ओन फिल्म, सो वी हैव टू टाई अप विद डिफरेंट। बेसिकली ये होता है कि द डायरेक्टर एंड द एक्टर एक बार एक चीज़ पे बन जाएं और वो ठान लेके करना है, सो देन टू जनरेट रास्ता कहीं ना कहीं से निकल जाता है। आप दोनों का केमिस्ट्री, अब मैं देख रहा हूँ कई फिल्में आपने एक साथ की हैं, सो ये समझें कि आप एक दूसरे के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। स्पेशली इस तरह के जब सब्जेक्ट होते हैं तो आपको नीरज की याद आती है या नीरज के दिमाग में आपका ही? नहीं, वैसे तो देखिए मैं फिल्में तो लिखता नहीं, तो मुझे तो इनकी याद नहीं आती, इनको मेरी याद आनी चाहिए, तो इट्स कम्प्लीटली उल्टा। तो इनके दिमाग में जब आती है तो कभी कभी बता देते हैं, तो फिर मौका मिल जाता है तो हम कर लेते हैं। कभी ये भी होता है कि आपको ये फिल्म में बाहर लोग इतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं तो आपने खुद तय किया हो कि ठीक है ये फिल्म मैं खुद प्रोड्यूस करूँगा? कई बार होता है, जैसे रुस्तम हम लोगों ने प्रोड्यूस की है, रुस्तम भी हम लोगों ने जी के साथ मिलकर प्रोड्यूस की है।